क्वेश्चन है बेटे, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल, जो यहां पर गिवन है लिख लेते हैं। ये 4 मोल है बेटे, 4 मोल ऑफ द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। आइडियल गैस है और मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक अगर गैस है बेटे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना होगा? मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। और कह रहा है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस फ्रॉम 2273 T1 इक्वल टू 273 केल्विन और 2473 केल्विन, इतना हो रहा है उस मोनोएटॉमिक गैस का टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सब करते हो तो वॉल्यूम क्या है बेटे? कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कह रहा है ऑप्शन कौन सा सही होगा? 200 आर, 400 आर, 800 आर और 1200 आर। तो बेटे हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मालूम है हमको, और कह रहा है कि इतना हीट यहाँ पर लगेगा, हमें वो हीट कैलकुलेट करने होगा, रिक्वायर्ड हीट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला Q इज इक्वल टू एन और CV डेल्टा T, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जो हीट है वो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिया गया है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम लिया गया है। तो Q इज इक्वल टू एन और CV की वैल्यू होगी F/2 इंटू आर होता है बेटे CV की वैल्यू, और इंटू डेल टी हो जाएगा। CV इक्वल टू ये F/2 इंटू आर होता है, जहां ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है बेटे, तो Q इज इक्वल टू एन, कितना मोल है बेटे? 4 मोल है, हमने 4 मोल लिख दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 है और ये बाई 2, और गैस कांस्टेंट, अच्छा ये आर के ही टर्म में आ रहा है, आर की वैल्यू मत रखो। और डेल टी कितना हो जाएगा? 473 माइनस 273। और अब Q इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6R हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 4 3 और 2 7 3 0 0 और 2 कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा, और इन 200, और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1200 R हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटे ये वाला करेक्ट हो जाएगा।